नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफिशियल स्टोरी टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे पहले ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए ऑफिशियल स्टोरी टीवी के साथ। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI कैमरे और फेस स्कैनिंग सिस्टम लगाने का फैसला लिया गया है। अब सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति की डिजिटल एंट्री दर्ज होगी, जिससे अवैध गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 22 घंटों में 15 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम अचानक बदल गया है। तेज हवाओं और हल्की बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली, जबकि किसानों को फसलों की चिंता सताने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल देखने को मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने गैस सप्लाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए नया आदेश जारी किया है। खाड़ी देशों में जारी संकट को देखते हुए भारत घरेलू गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विस्तार देने की तैयारी कर रहा है। NET UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज हो गई है। CBI ने कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि लाखों छात्र परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान हल्की तेजी दर्ज की गई। IT और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में खरीदारी बढ़ने से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में कारोबार करते दिखाई दिए। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर बदलाव देखने को मिला है। शादी के सीजन और वैश्विक बाजार के असर के कारण सर्राफा बाजार में निवेशकों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। देश भर में गर्मी और बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई राज्यों में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद सरकार ने अतिरिक्त बिजली सप्लाई के निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और डिजिटल इंडिया मिशन को और तेज करने पर बना हुआ है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गर्मियों में कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। छुट्टियों के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त कोच भी जोड़ रहा है। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने आगामी सीरीज की तैयारियां तेज कर दी है। टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को मौका देने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे टीम में नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी खबरों को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। IT मंत्रालय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नए दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। कई राज्यों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सुबह जल्दी स्कूल खोलने और दोपहर से पहले छुट्टी करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने नई अंतरिक्ष तकनीक पर तेजी से काम शुरू किया है। आने वाले वर्षों में भारत कई महत्वपूर्ण उपग्रह और अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। देश में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। UPI ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे ऑनलाइन लेनदेन को और मजबूती मिली है। कई राज्यों में सड़क निर्माण और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य यात्रा समय कम करना और व्यापारिक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। भारतीय सेना ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। हाईटेक निगरानी उपकरणों और ड्रोन की मदद से लगातार गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होर्मुज जलद भूमध्य को लेकर चिंता बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। देश के कई पर्यटन स्थलों पर गर्मियों की छुट्टियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री में बुकिंग तेजी से बढ़ने लगी है। भारतीय छात्रों के लिए विदेशों में पढ़ाई के नए अवसर खुल रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और एडमिशन प्रक्रिया आसान करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बदलते मौसम में वायरल बुखार और डिहाइड्रेशन से बचने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने अधिक पानी पीने और धूप से बचने की चेतावनी जारी की है। देश और दुनिया में आज राजनीति, मौसम, खेल, कारोबार और मनोरंजन से जुड़ी कई बड़ी खबरें चर्चा में रहीं। सोशल मीडिया पर भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ट्रेंड करते दिखाई दिए।